दोस्तों, भोले भंडारी। आज दिनांक 20 अक्टूबर 2022 है। आज की देववाणी जनवाणी मंगलवाणी। यह आकाशवाणी है। ए मैसेज फ्रॉम हेवन। थैंक्स लॉर्ड। कल की हमारी मिशन ग्रेट इंडिया की मैनेजमेंट कमेटी की मीट को सफल बनाने के लिए हम भगवान को धन्यवाद दे रहे हैं कि हमारे मिशन ग्रेट इंडिया की मैनेजमेंट कमेटी की मीटिंग को सफल बनाने के लिए। गॉड स्पीक्स। सुनिए, गॉड स्पीक्स। देखो, हम अपने हिसाब से बता रहे हैं जो हमने भगवान को कि स्पीक कब बोलता है, जब ये ट्रायंगल बनता है। 1 नंबर में तब बोलता है जब बोलता है। 2 नंबर में भी तब बोलता है जब बोलता है। 3 नंबर में भी तब बोलता है जब बोलता है। मतलब मैं क्या बता रहा हूँ आपको यार, ये कहता है मंगल में देख रहा हूँ और वो बोल रहा है, उसने ऐसा बताया, उसने बताया, क्या ये सही है? हाँ, वह ईश्वर गॉड कब बोलता है भाई? इस ट्रायंगल को देखो, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। यदि 1 नंबर को आप जान पाए तो भाई तब बोलता है, मतलब जब बोलता है, तब बोलता है जब बोलता है। कोई भी मिस यूज कर लो भाई, ये जब बोलता है, भगवान बोलता है, सुनाई देता है। 1 2 3। और ये 4 नंबर देख क्या बता रहा है कि यह ऐसा ऐसा तुम करोगे, ऐसा तब बोलता है। मान लिया 4 नंबर क्या है कि इन तीनों का ट्रायंगल बनाकर आप करोगे उसके अनुसार, तो अवश्य बोलता है। देख लीजिए, इसको समझ लीजिए अच्छी तरह। अवश्य बोलता है। यदि तीनों के ट्रायंगल के अलावा ये दोनों का ट्रायंगल भी और इसका कंप्लीट कर लेते हो तो उसको बोलना ही पड़ेगा, दिखना ही पड़ेगा, बात करना पड़ेगा। फिर समझ लीजिए, इतना आसान समझना नहीं है। उसको सफल बनाने के लिए गॉड स्पीक्स कब बोलता है भाई? तब बोलता है, तब बोलता है। 1 नंबर भी यदि आप ऐसा कर लो तो उसकी संभावना बनती है कि वो बोलेगा। 2 नंबर भाई इसको कर लो तो तभी भी संभावना बनती है कि ऐसा। 3 नंबर ये भी, यदि आप इन तीनों को कर लो तो वह अवश्य बोलता है। ये ट्रायंगल बन गया। और आगे बढ़िए, 5 नंबर, ये आप इन 3 का ट्रायंगल तो बना लो, लेकिन उल्टा ट्रायंगल भी बना लो तो उसको बोलना ही पड़ेगा, दिखना पड़ेगा, बात करना पड़ेगा। अच्छा भाई, यदि हम ऐसा कर लें तो उस भगवान को बोलना पड़ेगा, बात करना पड़ेगा, दिखना पड़ेगा, आपके साथ खेलना पड़ेगा, आपके साथ खाना खाना पड़ेगा। भाई ये तो बड़ा अद्भुत है। भाई 1 2 3 क्या है ये अभी मैं नहीं बता रहा, वैसे मैं बताता ही रहता हूँ। अभी यहाँ पर छोड़ देता हूँ किसी वजह से। तो भाई उसको बोलना ही पड़ेगा, दिखना पड़ेगा, बात करना पड़ेगा, आपके साथ खाना खाना पड़ेगा और बताना पड़ेगा उसको कि ये काम कैसे हो रहा है कि नहीं हो रहा, हो नहीं हो रहा तो क्यों नहीं हो रहा। इस तरह से भाई ये विज्ञान के फार्मूले हैं। हमारे मेटेरियल साइंस में भी देखो ना, फार्मूले से कहाँ आदमी पहुंच गया। ठीक है जी। गॉड स्पीक्स, भगवान बोलता है। ऐसा है जैसे कि मैं बताता हूँ, मुझसे बोलता है। दी गॉड बिफोर अस। ईश्वर हमारे सामने, ईश्वर हमारे सामने। और वह हमें क्या बताता है? सेव इंडिया एंड मेक इंडिया ग्रेट एंड वर्ल्ड लीडर। कि सेव इंडिया एंड मेक इंडिया ग्रेट एंड वर्ल्ड लीडर, कि भारत को बचाओ और इसको महान बनाओ, इसको वर्ल्ड लीडर बना दो। भाई परमात्मा क्या बोलता है? ये बोलता है। इसके लिए हम क्या, फॉर दिस वी आर टू ओवरकम मॉडर्न शैतान्स एंड इंडियाज ओल्ड डेविल्स शैतान्स। भाई ये कैसे बनेगा? गॉड भी स्पीक्स बिफोर अस। भाई देश को बचाओ और महान बनाओ, वर्ल्ड लीडर बनाओ। फॉर दिस वी आर टू ओवरकम। इसके लिए हमें आजकल के नए शैतान और भारत के पुराने शैतानों को ओवरकम करना पड़ेगा। हाउ? विद द टेक्निक ऑफ श्रीयंत्र श्री विद्या टेक्निक। श्रीयंत्र श्री विद्या, जैसे ये टेक्निक। वरना जो भारत को एक पागल खाना बना रखा है, एक नरक खाना बना रखा है, ऐसे चलता रहेगा। और जो भारत के
पीछे जो दिक्कतें आई भयानक, अति भयानक, वो ऐसे ही चलती रहेंगी। ये भाई न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन है, कर्म का फल है, ऐसा ही चलता रहेगा। अभी मैंने आज मेरे व्हाट्सएप पर एक क्लिप लगाई है गाने, आधे से गाने की, जो शॉर्ट सॉन्ग्स होते हैं उसके वीडियो की। देखो वह डांसिंग गर्ल कैसे नाच रही है। भगवान ने अपने बच्चों को ऐसे ही हंसने खिलकने के लिए, मौज मजा करने के लिए, खुद भगवान का उद्घाटन करने के लिए बनाया है कि तुम बच्चों ऐसे मौज करो। आज के मेरे व्हाट्सएप स्टेटस पर मैंने इसलिए उस गाने को जानबूझ कर लगाया है कि ऑल आर टू लिव लाइक दिस। लोग कुंठित नहीं हो, पागल नहीं हो, नरक का सा जीवन नहीं बिताएं, भेड़ बकरियों का जैसा जीवन नहीं बिताएं। आदमी को कोई भेड़ बकरियों का जीवन बिताने के लिए थोड़ी बनाया है, लेकिन लोग मानते ही नहीं, उसकी आवाज़ नहीं सुनते, तो मरो। ईश्वर हमारे सामने बोलता रहता है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जैसा मैंने अभी बताया भाई, कैसे करें, विद दी सुप्रीम टेक्निक ऑफ श्री यंत्र श्री विद्या, ये सब कुछ संभव होगा। ये श्री यंत्र की, श्री विद्या की सुप्रीम टेक्निक से ये संभव हो जाएगा। उसी के लिए हम ये सारा तामझाम करते रहते हैं। सुन लो, उसी के लिए हम ये सारा तामझाम करते रहते हैं। ये चैनल, ये व्हाट्सएप ग्रुप, ये ध्यान प्रार्थना कार्यक्रम, ये गूगल मीट्स, ये ग्रेट इंडिया डॉक्यूमेंट का डिस्ट्रीब्यूशन, ये हेल्प द हेल्पलेस प्रोग्राम, ये एनुअल कॉन्फ्रेंसेज, ये नेक्स्ट कमिंग बाइसिकल मोटरसाइकिल कॉन्फ्रेंस, भाई ये सारी उसी चीज़ की एक एक कड़ी हैं। क्या मिशन ग्रेट इंडिया चैनल भगवान इसीलिए चलवाया है। उसके बाद में व्हाट्सएप ग्रुप, मिशन ग्रेट इंडिया व्हाट्सएप ग्रुप इसलिए बनवाए हैं। हम ध्यान प्रार्थना और कार्यक्रम जो हमारे नारी शक्ति ग्रुप और लोग भी कर रहे हैं, वो इसीलिए कर रहे हैं कि इसमें बड़ी शक्ति है। ध्यान प्रार्थना के कार्यक्रमों में इनके साथ और कोई चीज़ मिलाती जाएं, बहुत शक्ति निकलती है इनसे। ये गूगल मीट हम वैसे ही नहीं करते। ग्रेट इंडिया डॉक्यूमेंट अकेले आप एक चीज़ को पकड़ लो तो वह आपको क्या, पूरे देश को भवसागर पार करा देगा। हम ये हेल्प द हेल्पलेस प्रोग्राम, देखो आपने देखा होगा पिछली बार हमने गाड़ियाँ लुहारों के बच्चों के लिए, और ये कौन से थे, ये भांडों के बच्चे के लिए, और अभी हम जो ये करना जा रहे हैं कि गरीब औरतों के लिए जो कार्यक्रम करने जा रहे हैं वो वाले, इस तरह के कार्यक्रम हैं। गूगल मीट्स हैं, GIG डिस्ट्रीब्यूशन है, और ध्यान प्रार्थना के सारे कार्यक्रम इसलिए चलाते हैं। और आगे क्या चलाएंगे, हम नेक्स्ट कमिंग बाइसिकल साइकिल यात्रा के प्रोग्राम चलाएंगे। ये इंडिया समझ लो, तो गुजरात राजस्थान से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, और पूरे देश में बॉर्डर के आसपास। अभी हम धीरे धीरे थोड़े से शुरू करेंगे। कैसे कि भाई साइकिलें चला ली, अब 10 किलोमीटर चलाओ, 20 किलोमीटर चलाओ, फिर आ जाओ, फिर आगे वहाँ भी चलाओ, फिर ये जोर पकड़ता जाएगा। फिर ये पूरी मोटरसाइकिल साइकिल का प्रोग्राम चलेगा, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कन्याकुमारी से कश्मीर तक, गुजरात राजस्थान से नॉर्थ ईस्ट तक, नॉर्थ ईस्ट इधर पूरा, और फिर सारे देश को कवर करता हुआ, ये बॉर्डर को टच करता हुआ, इंडिया को टच करता हुआ ये प्रोग्राम चलेगा। ये धीरे धीरे होगा। इसकी आप बोलने का अर्थ है हमारा आपके कान में डाला जा रहा है, तैयार हो जाओ, ये देश ऐसे ही नहीं बचेगा। करते करते भी देश में बड़े नुकसान होंगे, क्योंकि कहाँ तक भरपाई करेंगे जो हम भूतकाल में अपने बुरे कर्म कर चुके। फिर भी हमें इस आधार पर नहीं छोड़ देना है कि भाई ये तो फिक्स हो चुका कर्म, बुरे कर्म कर चुके, ऐसा होगा भी, और देश को बचाया भी जाएगा। विद द हेल्प ऑफ गॉड यू कैन डू एनीथिंग। कोई भी काम कर सकते हो। वह चाहे तो तलवार का वार है जो आलपिन चुभने के वार के रूप में निकाल सकता है। ये इसकी माया है। वह ही अपने आप खड़े होकर बताता है। वह बताता रहता है सारी दुनिया को कि ऐसा करो, ये लो, ये रुपए लो, ये शादी ब्याह लो, ये मकान ऐसे।
वही ऐसा ऐसे चलाता है। आप कहोगे कि भाई वो ऐसा ही करता है तो ये गलत गलत बात क्यों बता देता है, क्यों करवाता है। यही दुनियादारी है, यही संसार है। इसमें करो और सीखो और फिर करो, आगे बढ़ो, तभी तो आप उस ब्रह्म और ब्रह्मांड को देखेंगे कि ये दुनिया क्या है, कितनी बड़ी है, कैसे काम करती है। यदि आप काम ही नहीं करेंगे तो डेवलप कैसे हो जाएंगे। यदि आप पूरे डेवलप्ड ही होते, क्योंकि आप भगवान के बच्चे हैं, भगवान के बच्चे के रूप में जन्म लेते, तो ये दुनिया बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए दोस्तों इसको जल्दी सुन लीजिए, काम पर निकल पड़िए, वरना भयानक और अति भयानक होगा। हमारे जो मिशन ग्रेट इंडिया के साथी हैं वे अद्भुत कार्य कर रहे हैं, उनके साथ हो जाइए। ऐसा ही होने वाला है जैसा हम बताते रहते हैं, और ये हमारे बताने से नहीं, ये परमात्मा हमें बताता रहता है। हम तो छोटे से आदमी हैं, बड़ा लंबा चौड़ा हम बोलते रहते हैं। जॉइन दी मिशन ग्रेट इंडिया, ग्रेट इंडिया डॉक्यूमेंट, ध्यान प्रार्थना कार्यक्रम और बहुत सी चीज़ें। यह प्रोग्राम, ये आवाज़, ये जो टेक्निक है भारत को बचाएगी ही नहीं, इसको महान भारत में बदल देगी, वर्ल्ड लीडर में बदल देगी, जिसके सामने स्विट्ज़रलैंड की सुंदरता कुछ नहीं, जिसके सामने अमेरिका और चाइना की पावर कुछ नहीं। वो एक ऐसा संसार देगी इस ग्लोब के लिए, लोग वाह वाह कर उठेंगे कि ऐसा तो किसी ने सोचा ही नहीं था, ऐसा ही होगा। बढ़ते जाइए। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।